इस केस को आप लोग कैसे सॉल्व करते हो जिसमें हमारे पास यहां पर कॉर्नर और एज का गलत पेयर लगा हुआ है एंड साथ ही साथ यहां पर एक कॉर्नर भी लगा हुआ है, बट इसको आपको ध्यान नहीं देना। अगर आप इस केस को कैसे सॉल्व करते हो, सिंपली आप इसे बाहर निकालते होगे, सेपरेट करते होगे एंड आफ्टर दैट लगाते होगे। लेकिन मैं इस केस को कैसे सॉल्व करता हूं वो एकदम ध्यान से देखना। तो मैं करूंगा सिंपली, और आप देखोगे कि ये केस तो सॉल्व हुआ ही, साथ ही साथ ये वाला F12 केस भी सॉल्व हो गया। इस टेक्निक को बोलते हैं स्यूडो स्लॉटिंग एंड आज के वीडियो में मैं आपको यही टेक्निक सिखाने वाला हूं जिसमें आप 4 से 5 मूव्स में 2 F12 पेयर लगा सकते हो। ये काफी एडवांस केस है, काफी स्पेशल केस है, तो एकदम ध्यान से देखना इसे। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्यूडो स्लॉटिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है सबकी सब इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो एकदम फोकस करके इस वीडियो को देखना और एंड तक देखना, क्योंकि मैं सारे केसेस इसमें बताने वाला हूं स्यूडो स्लॉटिंग के। और जिस चीज में आप सबसे ज्यादा रुकते हो F12, जो आपका सबसे ज्यादा टाइम लेती है F12, उसको मैं आपके लिए काफी ज्यादा इजी बनाने वाला हूं। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये स्यूडो स्लॉटिंग होती क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं और कैसे हम अपनी टाइमिंग को इसके थ्रू डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपको स्यूडो स्लॉटिंग सिखाने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि एक्चुअल में स्यूडो स्लॉटिंग होती क्या है। अब देखो, जनरली स्यूडो स्लॉटिंग के केसेस में हमारे क्या होता है और कब आपको स्यूडो स्लॉटिंग अप्लाई करनी है वो कभी कभी लोग मिस्टेक कर देते हैं। जनरली केस क्या होता है कि आपका कोई भी एक एज करेक्ट पोजीशन पर यहां पर लगा हुआ है एंड उसी के पास वाला कॉर्नर सही पोजीशन पर लगा हुआ है। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि ये एज यहां पर हो और कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर यहां पर हो, बट कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो कि आप हमेशा से गलत करते आ रहे हो, लेकिन स्यूडो स्लॉटिंग से आप जिस एक F12 पेयर को सॉल्व करते हो, स्यूडो स्लॉटिंग से आप साथ ही साथ 2 F12 पेयर को भी सॉल्व कर लोगे। वो केसेस में मैं बताऊंगा, बट जनरल केस स्यूडो स्लॉटिंग का आप इससे समझ सकते हो। इसमें क्या है, आपका यहां पर ये कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर है, यहां पर ये एज करेक्ट पोजीशन पर है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूंगा? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बेसिक स्टेप स्टार्टिंग करनी है वो अब अभी सीख लो, जब सिखाऊंगा तब अच्छे से सिखाऊंगा। बट एक चीज याद रखनी है कि जहां पर आपकी गलत एज है और यहां पर आपका गलत कॉर्नर है, तो सबसे पहले गलत कॉर्नर को गलत एज के सामने ले आओ। ले आए। अब आपको एक स्यूडो पेयर बनाना है। स्यूडो पेयर का मतलब क्या होता है? फॉल्स पेयर, झूठा पेयर। झूठा पेयर का मतलब क्या है? आपको वो लगेगा नहीं कि वो पेयर बना है, बट एक्चुअल में उससे होगा क्या कि आपके दोनों के दोनों पीसेस ऐसे सेट होंगे कि जब आप वापस डी मूव करोगे तो आपका यहां पर ये एज भी करेक्ट लग जाएगी और यहां पर ये कॉर्नर भी करेक्ट लग जाएगा। जैसे इसका एज कौन सा होने वाली है? ऑरेंज और ग्रीन वाली। तो ऑरेंज और ग्रीन वाली एज यहां पर है। इसका कॉर्नर कहां पर होने वाला है? ये होने वाला है ऑरेंज, ब्लू एंड व्हाइट। ये वाला कॉर्नर यहां पर है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरा गलत कॉर्नर है उसको सामने ले आऊं। एज भी गलत, कॉर्नर भी गलत। अब ये केस कैसा होने वाला है ये देखो। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इन दोनों एज पीस और कॉर्नर पीस को पेयर करूंगा, ये सोच के कि ये एक F12 पेयर है। कौन सी सिचुएशन? ये वाली। आपको ये सिचुएशन याद होगी जब हम बेसिक F12 या फिर बिगिनर F12 सीखते हैं कि हमारे पास जब दोनों डिफरेंट कलर्स होते हैं तो हम इनको कैसे पेयर करते हैं? सिंपली R U R प्राइम से। तो आपको ये देखो, ये वाले केस भी वही होने वाला है। अब केसेस कैसे पहचानने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको भी ये बता रहा हूं कि स्यूडो स्लॉटिंग होती क्या है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐसे ही पेयर करूंगा और अब जब मैं डी मूव करूंगा ना, मेरा ये पेयर भी बन गया, मेरा ये पेयर भी बन गया। अब सीखते हैं कि इस स्यूडो स्लॉटिंग की टेक्निक को हम कैसे अप्लाई करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्स पेयर बन रहा है, ये सच्चा पेयर बन रहा है या झूठा पेयर बन रहा है? क्योंकि अगर आप इसको नहीं सीखोगे ना तो पता है दिक्कत क्या होगी, वो मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखाता हूं, क्योंकि मोस्टली लोग यही मिस्टेक करने वाले हैं। तो मैं उसी को सबसे पहले आपकी सॉर्ट आउट करूंगा। देखो हम क्या करेंगे, जनरली मैंने सबसे पहले यहां पर किया। अब देखो ये पेयर को मैं लगाने वाला हूं और इस पेयर को मेरे को कैसे लगाना है, मैं अगर ऐसे लगाने जाऊंगा ना तो आप लोग क्या मिस्टेक करोगे, आपको ये नहीं समझ आएगा कि हमें ये पेयर सही लगाना है या गलत लगाना है। क्योंकि अब हम इसका स्यूडो पेयर बनाएंगे, लेकिन जब हम इसका स्यूडो पेयर बनाएंगे तो अब आप डी मूव करोगे ना,
डी प्राइम मूव, तो आप देखोगे कि यहां पर आपकी एक एज फ्लिप हुई, एक ही F12 पेयर बना, और ये और भी गंदी सिचुएशन आ गई। तो स्यूडो पेयर को कैसे करेक्ट लगाना है वो मैं अभी सिखाता हूं आपको। पहले तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको सीखना है एज ओरिएंटेशन का। व्हाट इज एज ओरिएंटेशन? एज ओरिएंटेशन में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज गुड एज और व्हाट इज बैड एज। अब एक बार मैं क्यूब को स्क्रैम्बल करके आपको बताता हूं कि गुड एज क्या होती है, बैड एज क्या होती है, और कैसे आप इसको अपने स्यूडो स्लॉटिंग में हेल्प कर सकते हो। देखो, कोई भी एज पकड़ लो जो भी आपकी मिडल लेयर वाली है, मान लो मैंने इसको पकड़ लिया रेड और ग्रीन वाली। आपको क्या देखना है? आपको यह देखना है कि जो इसके फ्रंट वाला कलर है जो आपके इधर आ रहा है इस वाली लेयर में, रेड कलर है, अगर रेड कलर आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये एक गुड एज है। ठीक है, ऐसे ही या तो आप टॉप वाला कलर देख सकते हो, मतलब कि अगर टॉप कलर आपका आपके फ्रंट में या बैक में दिख रहा है, इसका मतलब ये गुड एज है। आप देखते हैं कि ये गुड एज है या बैड एज है। रेड कलर है, आपको देखना है कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, कोई भी एक सिचुएशन आप देख सकते हो, या तो टॉप कलर देख लो या अपने फ्रंट वाला कलर देख लो। कौन सी सिचुएशन है? रेड कलर वाली, मतलब सॉरी फ्रंट वाला हम देख रहे हैं, तो हमें देखना है रेड कलर है, कहां पे होना चाहिए ये, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, तभी ये गुड एज कहलाई जाएगी। ये ना राइट साइड है ना लेफ्ट साइड है, इसका मतलब ये क्या हुई? बैड एज। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट मैं मान लो ये वाली एज लेता हूं। अब देखो, इस एज में फ्रंट कलर कौन सा है? ग्रीन कलर। आपके राइट साइड आपको दिख रहा है ग्रीन कलर, दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सी एज हुई? गुड एज। टॉप कलर से भी देख सकते हो, टॉप कलर आपका बैक में या फ्रंट में होना चाहिए, हमारा ऑरेंज है, बैक में हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये गुड एज हुई। एक और चीज याद रखनी है, आप जब भी एक क्यूब में एक क्यूब रोटेशन करते हो तो वही जो आपकी पहले गुड एज थी वो बैड एज में कन्वर्ट हो जाती है। मान लो इसी एज का मैं एग्जांपल लेता हूं, ये अभी क्या है? गुड एज है, मैंने एक क्यूब रोटेशन की और इसे सामने ले आया, अब ये क्या हो गई? अब ये बैड एज हो गई। ग्रीन कलर ना आपकी राइट साइड है ना आपकी लेफ्ट साइड है, इसका मतलब ये क्या हुई? बैड एज। बस इतना अगर आपके दिमाग में बैठ गया है कि गुड एज क्या होती है, बैड एज क्या होती है, बस अब आपको स्यूडो स्लॉटिंग में कोई भी नहीं रोक सकता। करना क्या है? सिंपल स्टेप। देखो, आपको ये वाला केस याद है F12 में, जिसमें हम सिर्फ 3 मूव से इंसर्ट करते थे, R U R प्राइम, 3 मूव इंसर्शन जो होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं? आपको बिगनर F12 एक बार दोबारा बता देता हूं, वैसे आपको आती होगी। जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे जो दोनों टॉप के कलर अगर वो डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं? ये वाला मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और केस होता है जिसमें हमारे दो टॉप के कलर जो होते हैं वो सेम होते हैं, तब हम क्या करते हैं? कोई भी ब्लैंक स्लॉट लेते हैं और इस वाले कॉर्नर को नीचे करते हैं, इस एज पीस को वापस लाते हैं और फिर हम पेयर करते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 केस याद आते हैं आपको। अब देखो, जब आपका 3 मूव इंसर्शन होता है वो कब होता है? जब आपकी ये वाली एज क्या हो? गुड एज हो। अब ये हम यहां से भी समझ सकते हैं। देखो, मैंने क्या बताया था, या तो टॉप वाला कलर आपके फ्रंट या बैक में हो, या फिर आपका जो फ्रंट में कलर दिख रहा है वो आपके कहां पर हो? राइट या लेफ्ट साइड। अब देखो, आपका टॉप वाला कलर आपके फ्रंट में दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? गुड एज। तो गुड एज के केस में क्या करते हैं हम? 3 मूव इंसर्शन, सिंपल। और बैड एज के केस में क्या करते हैं? वो वाला जो केस मैंने आपको बताया, ये वाला। अब देखो, ये वाली एज कैसी है? ये आपको लग रही होगी कि ये बैड एज है, लेकिन अभी मैंने इसका ऑरेंज वाला सेटअप नहीं किया है, तो मैं एक बार आपको फिर से क्रिएट करके दिखाता हूं। अब देखो, जब भी ये वाला केस होता है जिसमें हमें क्या दिख रहा है कि आपके दोनों कलर सेम मिल रहे हैं ऊपर, ये वाले केस जब भी आपको मिलता है, तो बैड एज जब भी आपको मिले तो बैड एज वाले केस में क्या याद रखना है कि बैड एज वाले केस में हमें ये वाला मूव लगाना है, यानी कि दोनों कलर ऊपर को सेम मानना है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, बाकी अब आपको कुछ याद नहीं रखना। सिंपल क्या याद रखना है? जब भी आपको कोई गुड एज दिखे तो आपको 3 मूव इंसर्शन मानना है, मतलब कि दोनों कलर ऊपर के डिफरेंट होंगे। जब भी आपको कोई बैड एज दिखे तब आपको क्या मानना है कि ये दोनों कलर सेम होंगे, और सेम कलर को हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही उन पेयर्स को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल लेता हूं कि कैसे स्यूडो स्लॉटिंग हम करते हैं। अब देखो, स्यूडो स्लॉटिंग को समझते हैं। अब ये केस सबसे पहले मैं ले लेता हूं कि यहां पर आपका क्या दिख रहा है, आपको स्यूडो स्लॉटिंग एक बार सिखा देता हूं अच्छे से। तो यहां पर आपका एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर है, यहां पर एक एज आपकी करेक्ट पोजीशन पर है। अब आपको दोनों पेयर्स को एक साथ लगाना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले अपने गलत कॉर्नर को गलत एज के सामने ले आओ, यहां पर ले आए। अब क्या करना है? ढूंढना है कि हमारा कॉर्नर पीस कहां है, हमारा एज पीस कहां है। कॉर्नर पीस कौन सा होना चाहिए? कॉर्नर पीस हमारा होना चाहिए ऑरेंज और ग्रीन वाला, और एज पीस होना चाहिए रेड और ग्रीन वाला।
तो ऑरेंज और ग्रीन वाला कॉर्नर पीस हमारा यहां पर है, रेड और ग्रीन वाला कॉर्नर पीस यहां पर है। अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये हमेशा याद रखना है कि आपका जो कॉर्नर पीस है वो आपकी या तो राइट लेयर में हो या लेफ्ट लेयर में हो। पहला स्टेप ये है, राइट लेयर और लेफ्ट लेयर में होने के बाद आपको एज देखकर ये डिसाइड करना है कि वो गुड एज है या बैड एज है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, गलत कॉर्नर को हम अपने गलत एज के सामने ले आए। दूसरा स्टेप, कॉर्नर को अपनी राइट साइड या लेफ्ट साइड रखो। कौन सी साइड रख दिया, राइट साइड रख दिया, इट्स ओके। अब आपको इसकी एज देखनी है। एज कौन सी थी, रेड और ग्रीन वाली, ये हमारे सामने ही हमें दिख रही है। इसका मतलब अब हमें देखना है गुड एज है या बैड एज है। अब देखो, इसका टॉप का कलर या तो इसके फ्रंट में होना चाहिए या बैक में होना चाहिए। फ्रंट में भी नहीं है, बैक में भी नहीं है, मतलब ये क्या है, बैड एज। अब अगर ये बैड एज है, इसका मतलब ये सिचुएशन कौन सी हुई, सेम कलर वाली, जिसमें हमारे पास यहां पर भी सेम कलर होता है, यहां पर भी सेम कलर होता है। हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको एक बार रोटेट करते हैं, पीछे लेकर जाते हैं, इसको ऐसे पेयर करते हैं और देन वी विल सॉल्व इट। इसमें भी वही करना है। क्या करना है, एक बार रोटेट करना है, इसको बैक में लेकर जाना है और इसको इन दोनों को पेयर करना है। पेयर हो गए, स्यूडो स्लॉट हमारा बन गया, स्यूडो पेयर हमारा बन गया। इसको सॉल्व करेंगे और जब हम अपना डी मूव करेंगे तो हमारा ये पेयर भी सॉल्व हो गया और हमारा ये पेयर भी सॉल्व हो गया। एक और एग्जांपल लेके चलवाता हूं, जब आपको गुड एज मिले और उसको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूं। अब देखो, ये वाला केस है, इसमें हमारा एज पीस ये वाला करेक्ट पोजीशन पर है, साथ ही साथ हमारा कॉर्नर पीस यहां पर करेक्ट पोजीशन पर है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसका कॉर्नर पीस कौन सा होना चाहिए, रेड और ग्रीन वाला। एज पीस इसका कौन सा होना चाहिए, ऑरेंज और ग्रीन वाला। सबसे पहला स्टेप, गलत कॉर्नर को गलत एज के सामने ले आओ। अब कॉर्नर और एज पीस ढूंढो। कॉर्नर पीस यहां पर है, सबसे पहला स्टेप क्या, सेकंड स्टेप क्या है, कॉर्नर पीस को या तो अपनी राइट लेयर में रखो या लेफ्ट लेयर में रखो। राइट लेयर में मैंने रख दिया। अब देखो एज पीस का है, एज पीस भी हमारा यहां पर ही है। ठीक है, अब डिसाइड करो कि ये गुड एज है या बैड एज है, इसको राइट लेयर या लेफ्ट लेयर में रखने के बाद अब डिसाइड करो। अब देखो, इसका जो टॉप का कलर है वो आपके फ्रंट में होना चाहिए या बैक में होना चाहिए। इसके फ्रंट में भी है, तो इसका मतलब ये कौन सी एज हुई, ये एक गुड एज हुई। अब यही केस अगर मैं नॉर्मल क्यूब में दिखाऊं तो ये 3 मूव इंसर्शन हो जाता है। मैंने बताया था आपको कि 3 मूव इंसर्शन में हमेशा कब लगता है, जब गुड एज होती है। इसका मतलब जब कलर डिफरेंट होते हैं, हमें सिंपली क्या करना होता है, हम ऐसे करके इनको पेयर करते हैं और लगाते हैं। इसमें भी वही करना है। आपको पता चल गया आपकी गुड एज है, 3 मूव इंसर्शन वाला केस है। यहां पर व्हाइट कलर है तो हमें आता है लगाना, सिंपली इसको पेयर करेंगे एंड आफ्टर दैट जब हम डी प्राइम मूव करेंगे तो हमारा ये दोनों के दोनों एज पीस और कॉर्नर पीस के पेयर एक साथ लग जाएंगे। अब कुछ ऐसे केसेस बताऊंगा मैं आपको जो आपको नॉर्मली आप गलत तरीके से करते हो, बट स्यूडो स्लॉटिंग से आप एक पेयर जितने टाइम में सॉल्व करते हो उतने ही टाइम में आप 2 पेयर्स को भी सॉल्व कर लोगे। तो वो केसेस मैं एक बार आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। अब देखो, ये केस ना हमें काफी टाइम परेशान करता है कि हमारे कहां पर कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर है, एज हमारी फ्लिप्ड है। लेकिन इसी केस में अगर हमें क्या दिख जाए गलती से, और ये मोस्टली क्या होता है, लकी अगर आप हो साबित, अपने आप लकी हो अगर आप, तो आपको क्या दिखेगा, यहां पर आपको एक सॉल्व्ड एज दिखती है। अब इसकी एक और कंडीशन है, कभी कभी क्या होता है आपकी यहां पर एज आपकी सॉल्व नहीं है। हम क्या करते हैं जनरली, हमें ये वाले पेयर 3 मूव इंसर्शन से दिखता है तो हम बिना सोचे समझे इसको 3 मूव इंसर्शन से लगा देते हैं। बट हमें करना क्या है, अगर हमें एक कॉर्नर करेक्ट दिख रहा है तो हमें स्यूडो स्लॉटिंग को फोर्स करना है कि हम स्यूडो स्लॉटिंग ही करेंगे। इससे होगा क्या, आपके 2 पेयर एक साथ बन रहे हैं यार, वो ज्यादा टाइम रिड्यूस कर रहा है ना आपका। तो सिंपली क्या करेंगे, इस वाली एज पीस को हम करेक्ट पोजीशन पर लगाएंगे, कॉर्नर को नहीं देखेंगे। एज पीस को करेक्ट पोजीशन पर लगा दिया, क्या बन गई सिचुएशन, स्यूडो स्लॉटिंग वाली। कैसे, हमारा एक कॉर्नर करेक्ट, हमारा एक एज करेक्ट, एक एज गलत, एक कॉर्नर गलत। सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने गलत कॉर्नर को गलत एज पीस के सामने ले आओ, सिंपल। सेकंड स्टेप, आपको क्या करना है, अपने कॉर्नर और एज पीस को ढूंढना है। हमारा एज पीस भी यही है, हमारा कॉर्नर पीस भी यही है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते थे, ये सिचुएशन को मैं नॉर्मल क्यूब से कंपेयर करता हूं। मान लो ये वाली सिचुएशन है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें ऐसा मिलता है एज या कॉर्नर पीस का पेयर या F12 पेयर, तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे, इसको कॉर्नर को इधर ले जाऊंगा और एज पीस को R प्राइम से बाहर निकालूंगा, सेपरेट हो गए। अब हम इसे कैसे भी सॉल्व करें, गुड एज, बैड एज, 3 मूव इंसर्शन, कुछ भी हो, पहला चीज क्या सीखनी है, सेपरेट कैसे करते हैं। अब इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को सेपरेट आउट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे, वही स्टेप, इसको भेजा इस तरफ, एज को बाहर निकाला, सेपरेट किया। अब क्या करना है, अब डिसाइड करना है ये गुड एज बैड एज वाला कंसेप्ट। कैसे, सबसे पहले कॉर्नर को अपने राइट या लेफ्ट साइड ले जाओ,
मैं अपनी राइट लेयर में ले आया। अब देखो एज आपकी गुड एज है या बैड एज है। देखो इसका टॉप का कलर आपके फ्रंट या बैक से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये कौन सी एज हुई, ये एक बैड एज हुई। बैड एज को हम कैसे सॉल्व करते थे, सेम कलर मानकर, मतलब ये दोनों सेम कलर वाली सिचुएशन आएगी। क्या करेंगे, सबसे पहले टर्न करेंगे क्यूब को, इस कॉर्नर को पीछे ले जाएंगे, इन दोनों को पेयर अप करेंगे एंड देन स्यूडो पेयर बन गया, सॉल्व किया, लास्ट में डी मूव किया और हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। अब एक और केस लेता हूं जिसको आप लोग गलत करते होगे, बट अब स्यूडो स्लॉटिंग से वो केस और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा और आप इवन उस केस को हमेशा स्यूडो स्लॉटिंग से ही फोर्स करना कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा नेक्स्ट पेयर बन रहा है तो उसको मत बनाना, उस केस को सॉल्व करना स्यूडो स्लॉटिंग से, जिससे आपका काफी टाइम बच सकता है। अब देखो नेक्स्ट केस ना बहुत ही अच्छा केस है। इसमें हमारे क्या है, कॉर्नर एक करेक्ट पोजीशन पर है, एज एक करेक्ट पोजीशन पर है, लेकिन इसकी एज फ्लिप्ड है, इसका कॉर्नर गलत है। मतलब कौन सा केस, स्यूडो स्लॉटिंग। दोनों बिल्कुल अलग है। हम क्या करते हैं, और अगर हमें ये नहीं आती स्यूडो स्लॉटिंग, हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। लेकिन ये दोनों हम स्यूडो स्लॉटिंग से कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या करना है, गलत कॉर्नर को गलत एज पीस के सामने ले आओ। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, सबसे पहले इन दोनों को करो सेपरेट। कैसे सेपरेट करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, आर यू, आर प्राइम यू प्राइम से बाहर निकाला। अब क्या करेंगे, आर यू टू सेपरेट करेंगे। बेसिक स्टेप है, अगर बिगनर F12 आती है तो आपको अलग करना आता होगा, किसी भी गलत पेयर को अलग कर लिया। अब क्या करो, अब डिसाइड करना है ये कि आपका ये गुड एज है या बैड एज वाला कंसेप्ट आपका लगाना है। कैसे लगाना है, सिंपली आपका या तो राइट साइड में कॉर्नर होगा या लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कॉर्नर है हमारे, व्हाइट कलर को भी देखना है। अब हम क्या करते हैं, जनरली हमारा अगर व्हाइट फ्रंट में दिख रहा है ना तो हम उसे मानेंगे, अगर हम मानेंगे कि कॉर्नर हमारा राइट साइड में, नहीं, आपका व्हाइट कलर या तो राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो, ये भी याद रखना है। कॉर्नर के साथ साथ दो सिचुएशंस को याद रखना है। अब देखो, अब डिसाइड करो कि ये बैड एज है या गुड एज है। टॉप का कलर आपको दिख रहा है आपके फ्रंट या बैक में, नहीं दिख रहा, मतलब ये कौन सी एज हुई, बैड एज। अब बैड एज मतलब ये दोनों कलर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सिंपली क्या करो, रोटेट करो, सेम कलर की तरह इनको लगाओ, आफ्टर दैट डी मूव एंड हमारा ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। अब एक स्पेशल केस लेता हूं जो कि हमारा ये वाला होता है, जिसमें हमारा कॉर्नर जो होता है ना वो आपके टॉप पर व्हाइट कलर दिखता है। अब यही अगर मैं स्यूडो स्लॉटिंग में करूं तो मेरे को इस केस में गुड एज लगानी है या बैड एज लगानी है, वो मैं आपको एक बार क्लियर करता हूं। अब जो ये वाला केस होता है ना जिसमें हमारा टॉप पर कलर दिखता है, इस केस में हम क्या कैसे पेयर करते हैं, पहले बिगिनर F12 को एक बार रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं हम, इसका जो एज का कलर होता है ये वाला, उसको हम सेंटर के साथ मैच करते हैं, फिर इसको जिस साइड जाना होता है उसके उल्टी साइड टर्न करते हैं और इसको पेयर करते हैं एंड देन विल अरेंज इट। इसमें आपको यही याद रखना है, बस याद रखना है कि ये वाला केस कब होगा, जब आप गुड एज इसकी पहचान पाओगे। मतलब देखो, सबसे पहला केस ये है हमारा, यहां पर कॉर्नर है, एज पीस नहीं। पहले स्यूडो स्लॉटिंग का केस देखते हैं। एक कॉर्नर करेक्ट, एक एज करेक्ट। सबसे पहले गलत कॉर्नर को गलत एज के सामने ले आओ। सेकंड स्टेप, कॉर्नर को अपनी राइट लेयर में रखो। राइट लेयर में रखी, अब हमें देखनी है अपनी एज, गुड एज है या बैड एज है। देखो यहां पर हमारा ऑरेंज कलर टॉप पर है, मतलब कि फ्रंट में या बैक में आपका ऑरेंज कलर अगर है तो ये गुड एज हुई। अब हमारा फ्रंट में ऑरेंज कलर है, इसका मतलब ये गुड एज है। तो गुड एज अगर है तो अभी जैसे मैंने किया ना वही सेम सिचुएशन मान के चलो। इसका मतलब कि आप जब इसको ब्लू कलर के साथ ब्लू कलर मैच करोगे तो आपका ये ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। कैसे, मैच किया, पेयर किया एंड विल सॉल्व इट। अब ये इसमें जरूरी नहीं है कि आपका ब्लू से ब्लू मैच ही हो, आपको याद रखना है गुड एज और बैड एज वाला कंसेप्ट। अगर गुड एज है तो ही ये लगेगा, अगर बैड एज है तो इसका मतलब आपको उल्टी साइड इसका कलर मैच करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, अब दो केसेस ऐसे लेता हूं जो कि हमारे काफी फेमस केसेस है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखाता हूं एक बार कैसे करते हैं, इनसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो एक F12 केस हमारा कुछ ऐसा है जिसमें हमारा कहां पर है, F12 जो कॉर्नर है वो यहां पर होता है, एज हमारी यहां पर होती है और हमारा एज जो होता है इन दोनों के कलर डिफरेंट होते हैं सेम साइड में। हम क्या करते हैं, इसमें इसको नीचे करते हैं और इसको यू प्राइम मूव करते हैं और ये हमारा पेयर हो जाता है। अगर यही सिचुएशन स्यूडो स्लॉटिंग में आए तो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं।
अब देखो यही केस हम इससे सॉल्व करेंगे। कैसे? कॉर्नर करेक्ट, एज करेक्ट। यहां पर एक कॉर्नर गलत है। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या स्टेप, गलत कॉर्नर को गलत एज पीस के सामने ले आओ। अब व्हाइट कलर हमारे फ्रंट में है, यहां पर वाला कलर हमारे यहां से जब मैच नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, उस वाले केस को करते हैं जो मैंने जस्ट अभी आपको सिखाया। लेकिन इसमें गुड एज बैड एज वाला कंसेप्ट लगाना है। आपको ये चेक करना है ये गुड एज है या बैड एज है। अगर ये बैड एज है तो वही वाला केस होगा जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर ये गुड एज है तो क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन अभी मानना है, अब देखो इस एज को देखो, क्या है ये आपका जो ये वाला कलर है ये आपकी राइट या लेफ्ट साइड में होना चाहिए, इसके फ्रंट में है, मतलब ये क्या है, बैड एज, बैंग ऑन। आपको क्या करना है, ये वाला केस कैसे करेंगे, सिंपली इसको पीछे ले जाएंगे, आगे यहां पर स्यूडो पेयर बना, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट यहां पर हमारा एज पीस का पेयर भी बन गया, कॉर्नर पीस का पेयर भी बन गया। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताता हूं, जो वो भी काफी फेमस केस है जिसको हम सॉल्व करते हैं। वो कुछ ऐसा केस है जिसमें हमारे क्या मिलता है, यहां पर आपका एज और कॉर्नर पीस जो है वो आपको ऐसे मिलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप डबल सेक्सी मूव लगाते हैं, मतलब आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और यहां पर हमें देखने को मिलता है नॉर्मल 3 मूव इंसर्शन आर यू आर प्राइम। अब यही केस अगर इसमें आए तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको एक बार बताता हूं। अब देखो उस केस को बताने से पहले काफी अच्छा केस एक मेरे पास फिर से आ गया है। क्या याद रखना है कि आपका एक एज करेक्ट, कॉर्नर बिल्कुल गलत है, कॉर्नर यहां पर करेक्ट है। पहला स्टेप, गलत कॉर्नर को गलत एज पीस के सामने ले आओ। एज पीस को अभी तक मत छेड़ना बिल्कुल भी। अब देखना है आपको ये एज पीस आपका गुड एज है या बैड एज है। आपको फ्रंट वाला कलर या तो राइट साइड होना चाहिए या लेफ्ट साइड होना चाहिए, दोनों साइड नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, बैड एज है। बैड एज, बैंग ऑन, वही वाला स्टेप जो हमने अभी सीखा है। क्या करेंगे, इस क्यूब को टर्न करेंगे और इसको रेफरेंस मानेंगे कि ये अलग पीस है, सिंपली उसी तरीके से इसे लगाएंगे एंड आफ्टर दैट डी प्राइम मूव और हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हमें देखना है कि वो वाला जो मैं अभी आपको केस सिखा रहा हूं ना, कि जिसमें हमारा आर यू आर प्राइम यू प्राइम वाला एल्गोरिदम लगता है, वो कैसे लगता है वो मैं आपको एक बार बताता हूं। अब देखो ये वाला केस है कॉर्नर करेक्ट, एज करेक्ट, कॉर्नर गलत। अब देखो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप गलत कॉर्नर को अपने सामने ले आओ। अब याद यही रखना है, देखो इसमें स्टेप में मैंने पिछले 2 स्टेप में आपको नहीं बताया था, आपको ये याद रखना है कि जब आपका गलत कॉर्नर आपके सही पोजीशन पर, मतलब आप सामने लेकर आओगे, तब आपको एज भी उसके कॉर्नर के सामने ही ले आना है। कॉर्नर और एज के सामने ले आए, अब आपको डिसाइड करना है कि गुड एज है या बैड एज है। ये कौन सी एज हुई, इसका जो फ्रंट वाला कलर है वो आपके राइट साइड भी नहीं है, राइट साइड है, तो इसका मतलब ये एक गुड एज है। गुड एज में लगेगा वो वाला मूव जो डबल सेक्सी मूव होता है। कैसे लगाना है, सिंपली क्या करना है, इसको आप अपने इस साइड ले जाओ, अब डबल सेक्सी मूव लगाना है, डिसाइड करना है फ्रंट से और उसके बाद उसको लेफ्ट साइड लेकर चले गए। एक बार सेक्सी मूव लगाएंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, सेपरेट आउट हुए, 3 मूव इंसर्शन होता है, तो हम इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि गुड एज है या बैड एज है। 3 मूव इंसर्शन, ये एक गुड एज है क्योंकि इसका टॉप का कलर हमारे फ्रंट में है। सिंपली क्या करेंगे, इसको पेयर करेंगे एंड आफ्टर दैट बैंग ऑन और हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो स्यूडो स्लॉटिंग के मैंने काफी केसेस लिए, जिन केसेस में स्यूडो स्लॉटिंग नहीं लगती, अगर आप उसमें भी फोर्स करते हो स्यूडो स्लॉटिंग को, तो आपके एक के बजाय 2 पेयर एक साथ बन जाते हैं। बहुत ही हेल्पफुल मेथड है, काफी बड़े बड़े स्पीड क्यूबर इसको यूज करते हैं अपनी टाइमिंग को रिड्यूस करने में। एंड जब भी आपको अपोजिट फ्लिप्ड एज का केस मिले और कोई भी गलती से एक एज पीस आपके बगल वाला ही करेक्ट हो या आप करेक्ट करना चाहते हो, स्यूडो स्लॉटिंग बेस्ट स्टेप है उसको सॉल्व करने का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।